नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्लेट एंड पेंसिल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत के प्रमुख दर्रे यानी माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे पार्ट 1 के अंदर कि कौन सा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। एग्जाम में ऐसे सवाल बनते हैं तो और इनको हम पूरे ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे और लास्ट में जो पुराने परीक्षाओं में जो सवाल आए हैं उनका अपन एक टेस्ट भी लगाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि दर्रा क्या होता है कि जो पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक रूप से आवागमन का जो रास्ता बन जाता है वो दर्रा कहलाता है। अब देखिए, भारत में क्या है कि आपको दो तरीके के जगह हैं जहां पे आपको दर्रे मिलेंगे। सबसे पहले तो हिमालय के आसपास जो राज्य हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ये पर्वतीय राज्य हैं यहाँ पर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में पाए जाने वाले दर्रे यानी महाराष्ट्र और केरल। तो एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं जम्मू कश्मीर की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर अभी अभी आपको पता है कि अब अलग हो चुका है, केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। लद्दाख अलग हो चुका है और जम्मू अलग हो चुका है। तो इसकी बात करते हैं। तो देखिए कैसे याद करेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर को देखते ही आपको आतंकवादी का याद आता है। वहां क्या हो रखा है, आतंकवादियों ने सबका बुरा हाल कर रखा है। कदम कदम पे, पैर पैर पे आतंक का जाल बिछा दिया है, आतंक का पंजा बिछा दिया है। तो बात करते हैं तो बुरा हाल से आपका निकल के आ जाएगा बनिहाल, और कदम कदम पे आतंक यानी पैर पैर पे आतंक से पीर पंजाल है या आतंक का जाल है। पीर पंजाल आतंक का जाल या आतंक का पंजा है। पंजा भी आपको यहां पर दिख रहा है, तो आप इसको सीधे सीधे कनेक्ट कर लें। अगला है, अपन बात कर रहे हैं लद्दाख की। तो बिल्कुल देखिए, इसकी कैसे याद करेंगे कि एक बच्चा है, उसका हमें दाखिला करवाना है। क्या करवाना है? लद्दाख से आप निकालो दाखिला। दाखिला एक स्कूल में करवाना है। वहां लेके बच्चे को जाते हैं। बच्चा बड़ा बदमाश है, पर उसकी मम्मी उसकी इतनी तारीफें करती है कि भाई ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा बहादुर है, किसी को परेशान नहीं करता है, कोई तोड़फोड़ नहीं करता है। प्रिंसिपल कहती है मुझे सब पता है इसकी कहानी, दाखिला तो मैं ले लूंगी। पर देखो, एक तो ये पूरी कॉलोनी में तबाही मचाता फिरता है, जलजला मचा रखा है, इसने पूरा जलजला मचा रखा है। साथ में ये छिपकली को देख के भी डर जाता है, बुज़दिल है एक नंबर का। और साथ में ऐसा कोई काम नहीं करता, सारे जितने भी करता है ये कर्म वो सब के सब बुरे बुरे हैं। तो जलजला से आपका बन जाएगा जोजिला दर्रा लद्दाख के अंदर, बुज़दिल से बुरजिला दर्रा लद्दाख के अंदर, करे कर्म बुरे से काराकोरम दर्रा लद्दाख के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, इसको सीधे सीधे भी अपन एक याद कर सकते हैं कि लद्दाख में कोई बुजुर्ग है, वो बिल्कुल मरने के कगार पे, पर उसको शौक चढ़ गया है कि वो कराटे कर रहा है। तो लद्दाख में जोशीला बुजुर्ग करे कराटे से आपको याद रखना है कि इससे क्या होगा, लद्दाख से लेने के देने, लद्दाख लैदे से लेने के देने पड़ जाएंगे। तो भैया कोई बुजुर्ग यदि कराटे करेगा तो सीधे सीधे उसका हाथ पैरों में मोच आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, उससे आपको इसको कनेक्ट करना है। तो जोशीला से आपका बन जाएगा जोजिला, बुजुर्ग से बुरजिला और कराटे से काराकोरम दर्रा आपको कनेक्ट हो जाएगा। और देखिए दूसरा तरीका है कि भाई मान लीजिए कोई एक बहुत ही जोशीला बाज है, वो क्या है, कार पर आ बैठा, एक बहुत अमीर आदमी की कार है, उस पर जाके बैठ गया। तो लद्दाख में जोशीला बाज कार पर बैठा, बस उसी से निकल जाएगा, जोशीला से जोजिला, बाज से बुरजिला और कार से काराकोरम। तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया, एक तो दाखिला से लद्दाख को कनेक्ट किया, एक लेने के देने से लद्दाख को कनेक्ट किया है, और इन दोनों से लद्दाख में जोशीला बुजुर्ग करे कराटे, लद्दाख में जोशीला बाज कार पर बैठा। जैसे भी आपको याद हो, तीनों ही अच्छे हैं, तीनों तरीके से आप इसको याद कर लें। हिमाचल प्रदेश की हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है कि देखिए कोई काला शिप है, उसको हमें क्या है कि हिम से ढके पहाड़ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उनके अंदर से लेके जाना है। तो जहाज का कप्तान बोलता है कि अरे कैसे लेके जाऊं, यहाँ इन हिम के पहाड़ों के बीच की तो राहें ही बहुत तंग हैं, इससे तो बड़ा लोचा हो जाएगा। तो सवारी पूछते हैं कि बड़ा लोचा क्यों हो जाएगा? बोले एक तो मेरा शिप काला है, और ये पूरे जो पहाड़ हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर ये पूरे सफ़ेद हैं, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट मामला लगेगा, मुझे तो बड़ी शर्म लगती है, इस काला शिप है एकदम मेरा। तो बोलते हैं अच्छा। तो इस कहानी से आपको 3 चीज़ निकल के आएंगी कि राहें तंग हैं इनके बीच की, आपको पता है, तो रोहतांग हो जाएगा। बड़ा लोचा कर दिया है तो 12 लाचा दर्रा इससे निकल के आ जाएगा, और काला शिप काला है तो शिप कीला दर्रा इससे निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, हिमाचल में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हेमा मालिनी। अब हेमा मालिनी जी को क्या है, आपको पता है कि रोहतांग घूमने की आदत है, रोहतांग एक टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत लोग वहाँ घूमने जाते हैं। तो ये घूमती तो रोहतांग हैं, और वहाँ जाके क्या खाती हैं, बड़ी लीची खाती हैं। और इनको वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है, वो लगता है छिपकली से। तो आप देखिए, रोहतांग से रोहतांग दर्रा, बड़ी लीची से बारालाचा दर्रा और छिपकली से
शिपकीला दर्रा आपके निकल के आ जाता है। बात हिमाचल प्रदेश की करें तो हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है। याद कर लो, हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है। तो देखिए कैसे याद होगा कि बड़ी से तो आपका बारालाचा दर्रा हो जाएगा, हिमाचल से हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गया, छिपकली से आपका शिपकीला याद आएगा आपको, और रहती से रोहतांग। बिल्कुल आसान। अगला है उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड की यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए हम परीक्षा में जाते हैं, यहां से ही निकालेंगे, उत्तर देना है, परीक्षा में उत्तर देना है। हमें कैसे उत्तर देना है कि देखिए वहां हमें एक तो लेख लिखना है, लेख लिख के उत्तर देना है, एक कोई मानचित्र है उसमें भर करके उत्तर देना है, और वहां एक सरकारी नीतियों पे सवाल आया है उसका उत्तर देना है। यानी लेख, मानचित्र और नीति, तीन बात निकल के आई, और इन तीनों से आपके उत्तराखंड के तीन प्रसिद्ध दर्रे, लेख से लिपुलेख, मानचित्र से माना दर्रा आपको याद आना चाहिए, और नीतियों से आपको नीति दर्रा याद आना चाहिए। बिल्कुल आसान ट्रिक है, दिमाग में बैठा लें, कहीं नहीं भूलोगे, ऑप्शन देखते ही टिकाओगे। दूसरा तरीका, उत्तरी नीति मनाली में, उत्तरी नीति मनाली में पहला जो शब्द है उत्तरी से उत्तराखंड बन जाएगा, नीति से नीति दर्रा, मनाली से मना जो छुपा हुआ है इससे माना दर्रा, और ली से आपका लिपुलेख दर्रा हो जाएगा। बिल्कुल सीधे सीधे पकड़ लीजिए। सिक्किम की यदि हम बात करते हैं तो देखो इसकी कहानी क्या है कि एक बंदा है, इसका नाम है नाथू। ये नाथू जेल गया और साथ में सिक्का ले गया। अब देखिए नाथूराम गौडसे ने महात्मा गांधी की जब हत्या की थी उसके बाद वो जेल गए थे, उससे आपको थोड़ा थोड़ा याद आ जाएगा। पर हम मान लेते हैं कोई भी आदमी है नाथू, वो जेल तो गया पर खर्चा पाने के साथ में सिक्का ले गया। तो देखिए नाथू से आपका नाथुला दर्रा, जेल से आपका जेलपला दर्रा, और सिक्का से आपको ये सिक्किम के दर्रे हैं, ऐसा कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका देखिए, देखिए कई बार बड़े शहरों में हमने देखा है, गांवों में तो पानी मुफ्त में, बड़े शहरों में पानी की भी मशीन होती है, सिक्का देते हो और बदले में वो पानी देता है। तो नाथू नाम का एक पानी बेचने वाला बंदा है, उससे हम क्या कह रहे हैं कि नाथू ला जल पिला, नाथू ला जल पिला, और बदले में सिक्के ले ले। तो नाथू ला जल पिला से आपका निकल के आ जाएगा नाथुला, और जल पिला से जलपला, और सिक्के से सिक्किम। दोनों ही तरीके बहुत बढ़िया है, याद कर लीजिए। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करते हैं तो देखिए इसकी कहानी क्या है, अरुणा आंटी और अरुण योगी की ये कहानी है। तो इसको कैसे याद करोगे कि अरुणा आंटी और अरुण योगी बात कर रहे हैं, और ये बच्चा बड़ा शरारती है, पड़ोस में अरुणा आंटी हैं जो थोड़ी सी ओल्ड एज हैं पर थोड़ा जीन्स वीन्स पहन के रखती हैं। तो बच्चा शरारती है, पहुंच गया उनके पास कि आंटी आंटी बम दिला, आंटी आंटी बम दिला। आंटी कहती अरे ना बम नहीं। फिर वो लगता है उसको चापलूसी करने लगता है, आंटी आप कितनी सुंदर लग रही हो, कितने यंग हो आप। तो आंटी कहते हैं नहीं फालतू की दे रहा है, अरे ना मैं कोई यंग वंग नहीं हूँ, मैं तो काफ़ी अभी उम्र हो चुकी है मेरी। फिर बच्चे को लगा ये तो फालतू मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, मुझे बम नहीं दिलाएगी। तो कहती है दफ़ा हो जाओ फिर आप यहाँ से। तो आंटी को भी आया गुस्सा, बोले कि मैं क्यों दफ़ा हूँ, अरे ना मैं क्यों दफ़ा हूँ, तू दफ़ा हो जा। तो बच्चा भी बोलता है अरे ना मेरे को तो बम दिलाओ, नहीं तो मैं दफ़ा नहीं होऊंगा। तो देखो इस पूरी कहानी से आपको क्या समझ में आया है कि देखिए अरुणा आंटी बम दिला से आपको बम दिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर याद आएगा। और अरेना कहाँ पर है, ये अरुणाचल प्रदेश। यंग हो आपसे यंग याप, और ये कहाँ है, अरेना अरुणाचल प्रदेश। दफा हो जाओ से दीफू दर्रा, अरेना से अरुणाचल प्रदेश। अब आगे अरुणा आंटी और अरुण योगी की कहानी एक और भी है, दूसरे तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो। ये खड़े हैं अरुणा आंटी और अरुण योगी। तो अरुण योगी से क्या कह रही है आंटी की, अरुण योगी बम को डिफ्यूज करो, अरुण योगी बम को डिफ्यूज करो। तो अरुण से बन जाता है अरुणाचल प्रदेश, और उसके दर्रे हो गए योगी से यांगयाप, बम से बम डिला, और डिफ्यूज से दिफू दर्रा। बिल्कुल आसान, बम से बम डिला, डिफ्यूज से दिफू दर्रा, योगी से यांगयाप। नहीं तो पिछली वाली स्टोरी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। मणिपुर की यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे एक ही प्रसिद्ध दर्रा है और वो है तुजू दर्रा। तो आप उसको कैसे कनेक्ट करें कि मणि में तेज चमक होती है, जो मणि होती है वो उसमें तेज होता है, बहुत तेज होता है, बहुत चमकीली होती है। तो तुजू दर्रा से आपको पकड़ में आ जाएगा। केरल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो प्रसिद्ध दर्रा है वो है पालक्कड़। तो देखिए केरल से बनाओ करेला, और करेला के साथ में याद करो कि पालक। अब करेला भी कड़वा लगता है खाने में, पालक भी हेल्दी सब्जियों में आती है, कोई पनीर टाइप की टेस्टी सब्जियों में तो आती नहीं है। तो करेला और पालक का संबंध है पालघाट दर्रा। कहाँ पर आ जाएगा, पालक से पालघाट दर्रा या पालक्कड़ दर्रा, करेला यानी केरल के साथ। महाराष्ट्र की यदि हम बात करते हैं तो देखिए कैसे याद करेंगे, बहुत ही पेटू लड़का है, वो बार बार क्या कह रहा है, महारी थाली भर दो, महारी थाली भर दो। भाई उसको बहुत सारा खाना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, तो थाली उसको पूरी भरी हुई चाहिए।
तो कैसे, महारी से तो बन जाएगा महाराष्ट्र, थाली से थालघाट दर्रा और भर से भोरघाट दर्रा, महारी थाली भर दो। इससे आपके महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे कवर हो गए हैं। बात करते हैं अब एक टेस्ट की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बुर्जिला दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो याद कीजिए, सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। आपको कई तरीके से मैंने आपको ये याद कराया कि दाखिला लेना था, तो प्रिंसिपल ने कहा लड़का तो बुजदिल है, लड़का तो बुजदिल है। बिल्कुल आपको ये इस तरीके से याद कराया था, और दूसरे लेने देने इसके उससे तरीके से भी मैंने आपको ये याद करवाया था कि जोशीला बुजुर्ग करे कराटे, याद करवाया था? नहीं। दूसरा, नाथुला दर्रा, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया, इंडिया में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यूपीपीएस का सवाल 2006। तो सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। नाथुला जल पिला, बदले में सिक्का ले जा, या नाथू जेल में गया, सिक्का साथ ले गया। जैलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जैलेपला से जल पिला, नाथुला जल पिला, बदले में सिक्का ले जा, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। हिमाचल में बड़ी छिपकली रहती है, तो शिपकीला जो उसके अंदर आ जाएगा, छिपकली शिपकीला। या फिर शिपकाला हमें क्रॉस कराना था हिमाचल की पहाड़ियों जहां पर रहा है तंगी। तो देखिए ये हिमाचल प्रदेश में। और जलजला, बच्चे ने जलजला में लगा कर रखा है कॉलोनी के अंदर, तो उसका नहीं करवाते अपन दाखिला, तो ये तो लद्दाख का हो गया। नाथुला सिक्किम का हो गया, जल पिला सिक्किम का हो गया। सही जवाब हो जाएगा शिपकिला। रोहतांग दर्रा अवस्थित है। राहें तंग हैं कब? जब वो शिप, ब्लैक शिप को हमें हिमाचल की पहाड़ियों से लेके जाना था, या हेमा मालिनी को आप कह सकते हो रोहतांग घूमना पसंद है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। अगला सवाल, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तर देना है आपको, किसके एक लेख का उत्तर देना था आपको। निम्नलिखित में से कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो ये तो सीधे सीधा तुजू आ जाएगा, क्योंकि देखिए अरुण योगी बम को डिफ्यूज कर, तो अरुण से अरुणाचल, योगी से यांग्या, बम से बॉम्बडीला और डिफ्यूज से दिफू। सिर्फ तुजू ही नहीं है इसमें जो मणिपुर में आता है। अरुणा आंटी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था और अरुण योगी के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, वो भी आपको याद है कि आंटी बम दिला, उससे भी पकड़ लिया। बड़े यंग हो आप, यांग्या आप, दफा हो जा, तो ये तीनों भी वहां से भी कनेक्ट हो सकते थे, इसलिए तुजू इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, प्राकृतिक माप उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को, बिल्कुल आसान सवाल है, दर्रा कहा जाता है। अगला सवाल, थालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र। महारी थाली भर दो। अगला सवाल, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है महाराष्ट्र में। महारी थाली भर दो, भरने से भोर। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तरी नीति मनाली में, उत्तरी से उत्तराखंड और नीति उत्तराखंड में है। या फिर मैंने बताया था आपको उत्तर देना है सरकारी नीतियों से संबंधित सवाल का। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है, तो करते हैं। चलिए इसमें शुरू करते हैं। माना, नाथुला, देखो आपको पता है, यहाँ से जो सबसे आसान आपको याद हो वहाँ से शुरुआत करो। देखो नाथुला, नाथुला कहाँ है? नाथुला जल पिला, बदले में सिक्का ले जा, सिक्किम में। तो यानी बी का तो 1 हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, नीचे के 2 ऑप्शन बचे, बी का 1, बी का 1। ठीक है। अब इसके अलावा आपको और जो पता है वो आप देख लीजिए। शिपकीला बिल्कुल आसान है, हिमालयनी छिपकली आपको याद आ रही है, हिमाचली छिपकली। तो शिपकीला, शिपकाला था, हिमाचल क्रॉस कराना था। तो ये जो डी का आपका हो जाएगा 3, तो डी का 3। तो यहाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है ऑप्शन सी इसका आंसर आने वाला है। अब देख लीजिए, माना जो है आपको मानचित्र की बात बता रहा है कि मानचित्र में आपको उत्तर देना था। तो ए का 4 और बी का नाथुला 1, सी का जोजिला 2, लद्दाख, जोजिला लद्दाख में। क्योंकि जलजला कहाँ है? जलजला किस बच्चे ने मचा रखा है? वो जलजला जो है बच्चे ने कॉलोनी में मचाया, तो उसका दाखिला नहीं हो सकता। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। इसमें भी सुमेलित करना है अपने को। तो देखिए, बनिहाल, बुराहाल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, तो ए का 2।
फिर है नाथुला, नाथुला है सिक्किम के अंदर। नीति दर्रा क्या है, नीति को उत्तर देना होता है उत्तराखंड। और शिपकिला यानी काले शिप को कहाँ, हिमाचल की पहाड़ियों से क्रॉस कराना है, हिमाचल प्रदेश। तो ए का आप देख लिए जम्मू कश्मीर, ए का 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। नाथुला सिक्किम बी का 3, तो आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए ही आपका दिख रहा है, सी का 4 और डी का 1। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, जल पिला सिक्किम बिल्कुल ठीक है, शिप काला हिमाचल प्रदेश में होता है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। बम डिला अरुणा ये बिल्कुल ठीक है। माना और नीति उत्तर देने होते हैं मानचित्र और नीति के, तो दूसरा उत्तर ऑप्शन बी इसका गलत है। अगला सवाल है, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है। फिर देखिए ये तो बिल्कुल आसान ही है, नाथुला सिक्किम में, बम दिला ये भी सही है, भोरघाट मारी थाली भर दो, भरने से आपको भोरघाट पता है और महाराष्ट्र से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से, सही जवाब ये हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। तो सही जवाब क्या होगा, तो देखिए इसको अपन कैसे करते हैं। देखो आपको भारत के नक्शे पर राज्यों की स्थिति पता होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा दर्रा कहाँ पर। तो शिपकिल आपको पता है हिमाचल में है, नाथुला सिक्किम में है, बॉमडिला अरुणाचल में है, और लेक जो है आपका लिपू लेक ये क्या है, उत्तराखंड में है। ठीक है, क्योंकि लेख लिखना था उसका उत्तर देना था। तो देखिए कैसे पकड़ते हैं उसको, आप भारत के नक्शे पर आइए, भारत के नक्शे पे अब आपको पता है कि इसको जो हम जमाएंगे तब हमें इसके आगे लिख लेना है शिपकीला। हमें पश्चिम से पूर्व जाना है, तो हमें सबसे पहले या तो इधर का देख लो कि पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, तो अरुणा बमदिला, तो ये जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है वो इधर दिखना चाहिए। तो मुझे इन चारों में यही दिख रहा है, तो यहाँ से पकड़ लिया। ठीक है, अब आपको पता है इसके पहले आप देख रहे हो ये जो अरुणाचल प्रदेश में बॉमडिला आ गया इधर, और उससे पहले आप बात कर रहे हो नाथुला आपका यहाँ पे सिक्किम में आ जाएगा, और उससे पहले आपका ये चौथे नंबर पर जो आपका लिपू लेक है, लिपू लेक का है उत्तर देना है लेक का, यानी उत्तराखंड में आ गया, तो ये पश्चिम से पूर्व। और जो आपका तीसरे नंबर का है बमदिला कौन सा रह गया है अपना, शिपकिला हो गया, नाथुला हो गया, बॉमडिला और लिपू लेक। ठीक है, बिल्कुल आज का सही जवाब आ चुका है, जम गया है आपका पहला जो है शिपकिला यहाँ पे हिमाचल में, ये भी आ चुका है। तो देखिए बिल्कुल आसान है, क्योंकि मेरे पास पेन की सुविधा नहीं है, मैं माउस से काम कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको देखना पड़ेगा। पश्चिम से पूर्व यानी इधर से इधर जमाना है, तो अपन ने क्या सबसे रिमोट इधर के ले लिया और सबसे पास में इधर हिमाचल में आपको दिख रहा है शिपकिला है। देखिए इस तरह के सवाल जो आपके सिविल सर्विसेज में ज़्यादा आते हैं, छोटे लेवल की जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें नहीं आते हैं। इसका जस्ट एक दूसरा वर्जन है, वो आप जमाइए। देखिए भारत की सीमा पर स्थित निम्नांकित दर्रों का पूर्व से पश्चिम, इस बार हमें क्या करना है, इधर से चलना है। सबसे पहले इधर वाले का याद आएगा, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश इधर पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा है, अरुणा बमदिला, बिल्कुल यहाँ से शुरुआत हो रही है, बमदिला बॉमडिला आ जाएगा, नाथुला इधर सिक्किम में आ जाएगा, उसके बाद यहाँ इधर ये लिपू लेक लिखना है, यानी उत्तराखंड में आ जाएगा, लेक का उत्तर देना है, और फिर हिमाचल प्रदेश में शिपकीला आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फिर देखिए बॉमडिला अरुणा बमदिला बिल्कुल सही है। ब्लैक शिप काला शिप कहाँ जा रहा है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जहाँ राहत होंगे, ये भी ठीक है। नाथुला मेघालय में नहीं है, सिक्किम में है, तो सही जवाब हो जाएगा नाथुला। किंगरी विंगरी नीति और माना क्या है, ये सभी दर्रे हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। किंगरी विंगरी मैंने आपको नहीं बताया था, पर आपको नीति और माना तो पता ही है कि ये दोनों दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। दोस्तों आपके लिए एक सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दे करके बताएं। मैंने बहुत अच्छा एक प्रयास किया है। आज पार्ट 1 में मैंने सिर्फ ये कवर किया कि कौन से दर्रे ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं कि वो किस राज्य में है। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दर्रे किस नदी किस पर्वतीय घाटी में स्थित हैं तथा कौन कौन से 2 स्थानों को जोड़ते हैं। और जैसे यहाँ पर अपन ने अभी टेस्ट लगाया है, वहाँ पर भी अपन एक टेस्ट लगाएंगे, तो इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें। और दोस्तों यदि आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो चैनल को एक लाइक कर दें, हाथों हाथ इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और साथ ही मैं फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ, स्लेट एंड पेंसिल 2020 के नाम से। फेसबुक पे सर्च करें पेज को और उसको फॉलो कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।